हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब ए एक्स वाई एंड जेड। बेसिक वेज दे रखी है ए और बी की 10,000 16,000, डी ए दे रखा है दोनों का 50% है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है ऑन बेसिक वेज का 8%, और कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस ऑन बेसिक वेज 2%। ओवर टाइम आर से सिर्फ ए ने किया है 10 घंटे के लिए, बी का कोई ओवर टाइम नहीं है। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। ओवर टाइम इज़ पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेज एंड डी ए। Employers' contribution to state insurance and provident fund are at equal rates with employees' contributions. The two workers were employed on job X, Y and Z in the following proportion. वर्कर A जो है उसने X जॉब पर 40% अपना टाइम दिया है, Y पे 30% टाइम दिया है और Z पे 30% टाइम दिया है। वर्कर B ने X के ऊपर 50% टाइम दिया है, Y के ऊपर 20% और Z के ऊपर 30% अपना टाइम दिया है। ओवर टाइम जो है वो सिर्फ जॉब वाई के ऊपर हुआ है, यानी जो 10 घंटे हमारे ओवर टाइम के ए ने जो लगाए हैं वो सिर्फ वाई के ऊपर लगाए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ए और बी की नेट अर्निंग्स निकालेंगे। बेसिक वेज दे रखे हैं ए की 10,000, बी की दे रखे हैं 16,000। ठीक है, उसके बाद 50% डी ए है, यानी 5,000 और 8,000। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम वेजेस। अब ओवर टाइम वेजेस वाई पे लगी हैं और सिर्फ ए ने लगाया है ओवर टाइम, बी का यहाँ पे नील आ जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम कितना 10,000 का लगाया था। ओवर टाइम का वर्किंग नोट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बेसिक वेज का था 10,000 प्लस डी ए, दोनों का डबल 1 घंटे के हिसाब से 10 घंटे का के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 1500 ओवर टाइम। तो ए के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1500 ओवर टाइम। ग्रॉस वेज कितनी होगी इनकी, हो गई 16,500 और ये हो गई 24,000। ठीक है, ये इनकी ग्रॉस है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन दिया है एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से, उतना ही एम्प्लॉयज़ को भी अपना कंट्रीब्यूशन पे करना है। तो इन्होंने पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन कितना किया था, 8% ऑफ बेसिक वेजेस। 8% ऑफ बेसिक वेजेस। ए का बनता है 800 और बी का बनता है 1,280। ऐसे ही कंट्रीब्यूशन जो स्टेट इंश्योरेंस फंड के अंदर दिया था 200 ए का और 320 बी के लिए, जो कि 2% था। तो इनकी नेट वेज अर्न हो गई जो है, ये लेस करने के बाद 15,500 और 22,400। ये नेट अर्निंग्स हैं जो वर्कर ए और बी को रिसीव हुई है। उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी कि जो फैक्ट्री है उसको वर्कर्स को कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। ए की ग्रॉस टोटल बनती है कितनी, 15,000। ठीक है, एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम 10,000 बेसिक वेज के और 5,000 डी ए के। इसी तरह बी की 24,000। ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे निकाल ली थी। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ए का 800 था, बी का था यहीं पे 200 और 320।
ये हम दोनों इसमें ऐड कर देंगे जो कि एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से जो पे किया है वो। उसके बाद इनकी ग्रोस अर्न आ गई 16,000 और ये आ गई 25,600। और नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने थे हमारे 200। तो इस हिसाब से वेज रेट पर आवर वो हमारी आ जाती है, या दिखाते हैं 80 रुपीज़ ए के लिए और 128 रुपीज़ बी के लिए। अब अगर जॉब वाइज हम देखें कि कितनी कॉस्ट कौन सी जॉब पे इनकर हुई है, तो वर्कर ए की जो ऑर्डिनरी वेज थी 16,000 थी, उसको मिल रही थी, और उसने टाइम अपना जो है तीनों जॉब के अंदर 4:3:3 के अंदर अपना टाइम उसको दिया था जॉब को। उस हिसाब से हम टोटल वेज को इसी रेशो के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6,400 फॉर एक्स, 4,800 फॉर वाई एंड 4,800 फॉर जॉब जेड। और ओवर टाइम जो है वो सिर्फ क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ था कि सिर्फ वाई के अंदर ही ओवर टाइम लगा है, तो ये दोनों नील। और जो हमारा टोटल 1,500 रुपये है वो जॉब वाई के अंदर ए ने दिया था। ऐसे ही वर्कर बी की हम इसके अंदर 5:2:3 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जॉब में, तो ये हमारा आ जाएगा 12,800, 5,120, 7,680। टोटल करने के बाद ये हमारे टोटल जॉब्स आ जाती हैं, जो कि कॉस्ट टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड। इस सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं।